नमस्कार भाइयों बहनों। आज थोड़ा सा मैं अपने गुरु माँ आनंदमयी के विषय में कुछ बात करना चाहता हूँ। महान संत थी और उनका भक्त समुदाय तो उनको संपूर्ण नारायण ब्रह्म के रूप में देखता था। किसी ने उनको उनके ही भक्तों में के ग्रुप में कुछ एग्रेसिव लोग होते हैं ना, जो गुस्सा जल्दी कर जाते हैं, वो उनसे कुछ बात करना चाह रहा था। उनके ध्यान नज़र कहीं और थी, तो उसने थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ मारा तो शेष जो भक्त बैठे थे वो नाराज हो गए। सर माँ ने इशारे से सबको शांत किया, कोई बात नहीं, कोई रिएक्शन नहीं माँ की तरफ से। दो तीन दिन बाद जिन्होंने थप्पड़ मारा था वो आए और रोने लगे, क्षमा मांगी माँ से। एक व्यक्ति और आया उनके पास, कोई विक्षिप्त, एक पागल जिसे कहते हैं, इस अवस्था में था वो। तो माँ ने उसको प्रसाद के रूप में फल दिया। उसने उस फल को माँ के मुंह पे मारा तो सारे भक्त अब तो बहुत ही नाराज हो गए, मारने पीटने को आ गए उसको। माँ ने सबको रोक दिया, सबको शांत कर दिया, कुछ नहीं कहो इसको। फिर चला गया वो। अगले दिन फिर आया, फिर माँ ने उसको एक फल दिया। इस बार फल लेके चुपचाप खड़ा रहा। थोड़ी देर बाद चला गया फल लेके। फिर तीसरे दिन आया, फिर माँ ने फल दिया। अब वो बैठ गया फल लेके, माँ की तरफ देखता रहा। कुछ दिनों में माँ का भक्त हो गया। कैसे परिवर्तन कर दिया। सच्चे संत भी ईश्वर के समान ही होते हैं। कितनी अपार सहन शक्ति होती है संतों में, भगवान में। ये उसी का परिणाम था कि उसके अंदर परिवर्तन आया। एक और किस्सा छोटा सा। कहीं पर माँ को आमंत्रित किया गया था किसी स्थान पर कीर्तन के लिए, भजन कीर्तन, रात भर का प्रोग्राम था। उनकी पत्नी, एक महाशय जी थे, वो वकील थे वो, और उनकी पत्नी माँ की भक्त थी। तो वकील साहब नाराज हो गए अपनी पत्नी से, ये क्या शोर शराबा मचाओगे तुम लोग। पत्नी ने समझाया बुझाया, अरे माँ है वो, अच्छा ठीक है जो तुमने करना है करो। सबसे आखिरी वाली मंजिल पे चले गए, मैं नीचे आऊँगा ही नहीं, करते रहो शोर जो करना है भजन का तुमने। एक दिन बीत गया, प्रोग्राम चलता रहा। 2 दिन बीत गए, प्रोग्राम चलता गया। तीसरे दिन पता नहीं उनके मन में क्या आया कि मैं ज़रा देखूं तो सही। मैंने थोड़ा सा खिड़की खोल के देखा तो सीधी माँ पे नजर पड़ी। पता नहीं क्या आकर्षण उनके अंदर आया, वो निचली मंजिल में वो भी बैठ गए।
जहाँ भजन चल रहा था, चौकड़ी मार के। अब सुबह लोग थक गए थे करते करते, सारी रात का भजन होता है। अब सुबह का दृश्य देखिए, सब लोग दरी पे सो गए थे। ये व्यक्ति जो देखना नहीं चाहता था कि घर में उसके हो, वो अकेला नाच रहा था, नृत्य कर रहा था। माँ बैठी हुई थी, अकेला नृत्य कर रहा था। 4 दिन में परिवर्तित कर दिया। प्रगाढ़ भक्त बन गया उनका। ये होते हैं संतों के लक्षण। भगवान का लक्षण भी ऐसा ही है, संतों का लक्षण भी ऐसा ही है। वो क्रोध नहीं करते, अपार सहन शक्ति है इन लोगों के पास। पर हमारे यहाँ लोगों ने संतों को सताया बहुत है हमारे देश में। तथा कथित माया से जुड़े लोगों ने, जिनको माया ही प्रिय थी, उन्होंने संतों को बहुत दुख दिए। लेकिन जो परम संत होते हैं, परम अंश होते हैं, वो तो बदल देते हैं। जो उनको दुख देने आता है उसका जीवन बदल देते हैं, कि जीवन धारा पलट देते हैं। ये भगवान के स्वरूप ही होते हैं ऐसे परमहंस। तो भगवान कभी परमहंस बन के भी आ जाता है, होता भगवान ही है वो। कभी रामकृष्ण बन के भी आ गए भगवान। तो जो भजन है, कभी राम बन के, कभी श्याम बन के, एक चीज और जोड़ दो, कभी परमहंस बन के चले आना प्रभु जी। इस लाइन को थोड़ा बदल रहा हूँ मैं। कभी राम बन के, कभी श्याम बन के, कभी परमहंस बन के चले आना प्रभु जी। मैं ये इसलिए मैंने इसे किसी बड़ा चढ़ा के नहीं लिखा है। आप ये ना सोचे मेरी गुरु थी, मैं कुछ बड़ा चढ़ा के लिख रहा हूँ। जैसा था वैसा ही मैंने लिखा है। धन्यवाद। जय राधा कृष्ण, जय माँ आनंदमयी।